ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव कौन हैं? गुरुदेव का परिचय देना हमारी क्षमताओं से परे है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र गुरुदेव के पास है, क्योंकि गुरुदेव विश्व के कुछ गिने चुने उन महापुरुषों में से हैं जिनके पास इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हमने हमारी सीमित दृष्टि से गुरुदेव की असीमित क्षमताओं को देखा है, अनुभव किया है। दया, करुणा, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुदेव इस युग के अत्यंत पूजनीय संतों में से एक हैं। 45 वर्षों से निरंतर साधना में रत पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण एवं समस्त चक्र जागृत कर लिए हैं। आज के युग में कुछ ही संतों ने आध्यात्मिकता के इस शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और संतों ने हजारों वर्ष तपस्या कर जो अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव उसी के अत्यंत समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने मात्र दैवीय शक्तियां ही प्राप्त नहीं की, अपितु ऐसी सिद्धियां जो विलुप्त प्राय थीं, उन्हें भी पुनः अस्तित्व में लाने में वे सफल रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण वैदिक साहित्य के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के भी प्रकांड विद्वान हैं। Man is not designed to be tired. आदमी हारने के लिए बना ही नहीं है। Man is not designed to be tired. आदमी हारने के लिए नहीं बना है। जानते हो, तुम जब भी हारने लगो तो अपने हार्ट से पूछना। तेरा हार्ट कहता है कि ये मानव, मैं तेरे शरीर का एक छोटा अंग हूं, छोटा, तेरे अंदर धड़कता हूं, बहुत छोटा, इतनी तीन नलियों का, 3 नस का हूं, एकदम छोटा हूं, लेकिन तेरे जन्म के पहले मां के गर्भ से धड़कना शुरू किया हूं और मृत्यु की अंतिम सैया तक धड़कते रहूंगा, अंतिम सैया तक धड़कूंगा। तुम सोते हो तब भी धड़कता हूं, जगते हो तब भी धड़कता हूं, खाते पीते जो भी करो मैं निरंतर ईमानदारी से धड़क रहा हूं। कभी जब मैं नहीं थका, मैं नहीं हारा, तो हे मेरे मास्टर, हे मेरे मालिक मानव, तुम कैसे कह रहे हो कि मैं हार गया? मैं नहीं तो है। आदमी बना ही नहीं थकने के लिए। जब मैं नहीं थका इतना छोटा होकर, तो तुम तो मेरे मालिक हो, तुम क्यों थक रहे हो? तुम क्यों थक रहे हो मेरे मालिक? तुम क्यों घबरा रहे हो? मत थको, उठो, खड़ा हो, और जैसे मैं नहीं थका हूं तुम भी चल, हार मत मान। मेरे बंधुओं, यह कान कहता है कि हे मानव, मैं तो तेरा छोटा अंग हूं और अपोजिट दिशा में हूं, दोनों अलग अलग, एक इस तरफ एक इस तरफ। कभी एक दूसरे से मिले नहीं, कभी एक दूसरे को देखे नहीं, कभी नहीं देखे मानव। और निरंतर मैं कितना समन्वय, कोऑर्डिनेशन बैठाता हूं तेरे जीवन में। जो मैं सुनता हूं वही ये भी सुनता है। दोनों एक ही बात को एक बार में तुझको सुनाते हैं। अगर मैं अलग सुनाऊं, वो अलग सुनाए, तो तुम पागल हो जाएगा। अगर मैं एक बात को अभी सुनाऊं और आधा सेकंड के बाद दूसरा बात ये सुना दे, तो तुम पागल हो जाओगे। इको माइक बोलते हैं, इको हो गया कान में, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। तो ये मानो, मैं किसी एक दूसरे से मिला नहीं, कभी देखा नहीं, इतना छोटा अंग हूं, तभी देख तेरे जीवन में कितना समन्वय बैठा करके सुंदर ढंग से निरंतर तुम सोते हो तभी मैं खुला रहता हूं, जगते हो तभी खुला रहता हूं, खाते हो, जाते हो, जो भी करते हो मैं खुला रहता हूं। निरंतर तेरे जीवन में कोऑर्डिनेशन बैठा करके तुम्हें काम करता रहा। जब मैं नहीं थका, तो हे मेरे मास्टर, हे मेरे मालिक, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम अपने परिवार, जीवन और समाज में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हो? क्यों तुम अपने परिवार में समन्वय नहीं बैठा पा रहे हो? बोलते हो कि बेटी मेरी बात नहीं मानती, पत्नी नहीं मानती और समाज के लोग नहीं मानते। क्यों? यह कान कहता है। उसी तरह हमारा डाइजेशन सिस्टम कहता है, लीवर, कि मानव, मैं तो तेरे शरीर का बड़ा छोटा हूं, तेरा नौकर हूं, तुम खाते हो और मैं निरंतर उसे पचाता हूं। वह कहता है, लीवर तेरा, ये डाइजेशन सिस्टम, कि मानव, मैं तो तुम खाते हो उसको निरंतर पचाता हूं, और पचाता हूं नहीं हूं,
तू उस गंदगी को बाहर निकाल देता हूं और उसके विटामिन अच्छाइयों को तेरे शरीर में देकर शक्ति बना देता हूं, खून बना देता हूं। मानव, मैं निरंतर बुराइयों को निकाल रहा हूं और अच्छाइयों को तेरा खून बना रहा हूं, शक्ति बना रहा हूं। तो हे मेरे मास्टर, हे मेरे मालिक, तुम क्यों कह रहे हो कि तुम अपने जीवन, समाज और परिवार की बुराइयों को नहीं निकाल पा रहे हो? बड़ा मुश्किल है, क्यों थक रहे हो? मैन इज नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड। तुम मालिक हो और थक रहे हो? मानव, तुम मत हारो, तुम जीतो, इसलिए कि तुम पैदा हुए हो जीतने के लिए। तो मेरे बंधुओं, जीवन में कभी मत टूटना, कभी मत टूटना। कहते हैं कि फेलियर इज सक्सेस डिलेड, फेलियर इज सक्सेस डिलेड, सक्सेस इज फेलियर डिलेड, नाइदर इज फेलियर फाइनल नॉर इज सक्सेस परमानेंट। Today's success and today's failures are just another step in your long journey. Just another step in your long journey. असफलता, आज किसी चीज में असफल मैं हुआ हूं या तुम हुए हो तो निश्चित ही सफलता देर है, तैयार है सफलता तेरे लिए। हारना मत, किसी भी हालत में हार मत मानना, कभी मत हार मानना, इसलिए कि तुम विश्वास रख कि जब तेरी स्ट्रेंथ, तेरी शक्ति, योर स्ट्रेंथ इज गोइंग टू एंड, दैट सेम टाइम गॉड पावर बिगिन। जैसे ही तेरी शक्ति खत्म होती है, वहीं परमात्मा की शक्ति शुरू हो जाती है तेरे साथ और तुम उस काम को पूरा कर लेते हो। यू स्टार्ट द सेंटेंस, गॉड विल कंप्लीट इट। जस्ट यू स्टार्ट द सेंटेंस, जस्ट तुम शुरू तो कर, तुम जीवन में अच्छी चीजों की शुरुआत कर, परमात्मा उसे पूरा करेगा। बस तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मत घबराना, किसी परिस्थिति में मत घबराना, कभी मत घबराना। यह जीवन है, इसे जीना। कभी कभी सोचते हो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जीना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्या तुम किसी मरते को जन्म दे सकते हो? खुद को ही जीवन दे सकते हो? तो तुम्हें खुद को मारने का हक नहीं है। लाइफ इज ए गेम, यू प्ले टू लॉन्ग एनफ, यू विल मेक इट टू सक्सेस। यह जीवन है, जियो, खेलते जाओ। एक समय आएगा कि तुम सफल हो जाओगे, निश्चित सफल हो जाओगे। घबराना नहीं अपने जीवन से मेरे बंधुओं। आज इस युग का सबसे फेमस खेल आजकल कौन है जानते हो? क्रिकेट। लोग कहते हैं कि भाई तुम विकेट पर टिके रहो, रन स्विंग बन जाएगा। तुम विकेट पर अड़को, अगर आउट हो गए तो कौन रन बनाएगा? तो कहने का अर्थ तुम लगे रह जीवन में और पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण सच्चाई से अपने कर्मों को करना। जस्ट टू प्ले टू लॉन्ग एनफ, यू मेक इट टू सक्सेस। तुम निश्चित ही सफल हो जाओगे अगर तुम लगे रहे उसमें, पूर्ण निष्ठा से लगे रहे। हमारे संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर तुम संकल्प किए हो तो उस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प हो गई, इफ दैट बट हो गया तो तुम फेल हो गए, फिर एक चांस मिल गया फेल होने का। मेरे बंधु, असफल हुए हो, डरना मत, सफलता तेरी इंतजार कर रही है। डिलेड है, डिनाइड नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, देर है। सफल हुए हो तो अहम मत करना, अहम मत करना, कल असफल भी हो सकते हो। अहंकार मत लाना, इसलिए कि समझना वो परमात्मा की दी हुई प्रसाद है। कई अहम मत लाना। कभी कभी देखोगे कोई आदमी 10 साल पहले बहुत बड़ा व्यापारी होता है और 2 साल बाद बहुत गरीब हो जाता है, कष्ट में आ जाता है। तो असफल हुए हो तो टूट मत, परेशान मत हो। सफलता देर है, आएगी, रास्ते में है, मिलेगी तुमको। बस लगे रहो, संघर्ष कर, लगे रहो, इससे जुझारू बन, जीवन में जूझते रहो, निश्चित सफल हो जाओगे। अगर सफल हुए हो तो अहम मत पालना, वो तेरा नहीं है। सोचना वह भी किसी का दिया हुआ है। आज तुम में जो चमक आई है वो तेरा नहीं। मैं हमेशा बताता हूं कि रोड में जब चलते हो, रात में गाड़ी चलाते हो और सब कार वाले लोग हो, गाड़ी चलाते हो तो लाइट जब पड़ती है रोड में तो कहीं कहीं देखना रेडियम से कुछ लिखा होता है रोड में, और दाएं घूमने का, बाएं घूमने का, स्पीड ब्रेकर आता है या स्पीड या यू टर्न, रेडियम से बनाया होता है। तो तेरी लाइट जैसे ही पड़ती है उस रेडियम पर तो क्या होता है? उससे प्रकाश आता है, ज्योति आती है और तुम देखते हो लाल, हरा या ऐसे आता है ना, देखते हो। वो प्रकाश कहां से आता है डॉक्टर साहब? अगर रेडियम से जो लाइट दिखती है, लाइट आता है, वो लाइट कहां से आ रहा है? रेडियम से नहीं,
अगर रेडियम से लाइट आता तो तुम अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दो, वो ऐसे ही अंधेरे में डूब जाएगा, ऐसे ही अंधेरे में डूब जाएगा। सालों साल से डूबा हुआ है, कभी दिखा नहीं वो। देख अंधेरे में जाकर देख, रेडियम कहां दिखता है? जब तक तुम टॉर्च नहीं जलाओ, जब तक लाइट नहीं जलाओ। जो रेडियम से लिखा होता है रोड में कहीं भी, जब तक लाइट नहीं पड़े उससे चमक नहीं आती है। आती है नहीं आती है? अंधेरे में डूबा है, जैसे तेरी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ी वो चमक गया, रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट कहां से होता है? तुम्हारी गाड़ी की प्रकाश उस रेडियम पर पड़ती है और रेडियम से रिफ्लेक्ट होता है लाइट। प्रकाश कहां से आई? तेरी गाड़ी से, और रिफ्लेक्ट कौन किया? रेडियम। चमका कौन? रेडियम। प्रकाश कौन दिया? रेडियम। तुम्हारी गाड़ी की दृष्टि पड़ी, फोकस पड़ा और रेडियम में लाइट आ गया, प्रकाश आ गया। उसी तरह अगर तेरे जीवन में भी तुम सफल हुए हो, नाम कमाए हो, बड़ा काम किए हो, तो समझना किसी परमात्मा का, किसी महापुरुष का तुम पर भी दृष्टि पड़ी है और तुम रेडियम जैसे चमक गए हो, प्रकाश आ गया है तेरे जीवन में। घमंड मत करना, घमंड किए अगर वो दृष्टि बंद हो गई तो रेडियम जैसा तुम भी अंधेरे में डूब जाओगे। अहंकार मत पालना, सफल हो, तैयार रहना कि असफलता आएगी तो मैं उसकी मुकाबला करूंगा। असफलता का इंतजार मत करना, कभी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग कहते हैं कि ये बीमारी मेरा मित्र हो गया है। मुझे बीमारों से सहानुभूति है, बीमारी का मैं दुश्मन हूं। मुझे गरीबों से सहानुभूति है, मैं गरीबी का दुश्मन हूं। कभी तुम गरीबी से मित्रता मत करना। अगर गरीबी को मित्र बना लिया तो फिर सुख कभी आएगा ही नहीं तेरे जीवन में। दुख से मित्रता कर लिया तो सुख से मित्रता कौन करने चलेगा? तो दुख है, संघर्ष कर, आगे बढ़, दुख से मित्रता मत कर। दुख का तुम दुश्मन हो, दुखियों के मित्र हो। तुम दुख का दुश्मन हो और दुखियों के मित्र हो। तो जीवन में एक चीज हमेशा देखना है कि सफल हुए हो तब अहम मत पालना, नहीं तो जानते हो कहते हैं कि धनवान बनना, एवरी गुड पर्सन हैज देयर मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू बिकम रिच। मैं कहता हूं हर अच्छे व्यक्ति का एक कर्तव्य है, मोरल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो धनी बने। हर अच्छे व्यक्ति का यह जिम्मेदारी है कि धनी मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल भी उसके पास हो, बुद्धि भी उसके पास हो, धन भी उसके पास हो, हर चीजों में वो धनी बने। इसलिए कि अच्छों के पास धन होगा तो अच्छा कार्य होगा, और भामाशाह के पास रहेगा तो धर्म के लिए जाएगा, उस्मा बिन लादेन के पास धन होगा तो बम बनेगा, विनाश का काम होगा। देख लो, तो हर अच्छे व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है कि वो धनी बने, पैसा कमाए, जिस रूप में बल भी बढ़ाए, अपना बुद्धि भी बढ़ाए, अपनी क्षमता भी बढ़ाए और धन भी बढ़ाए। हर एस्पेक्ट में वो धनी बने और बड़ा बने। एक कर्तव्य है अच्छे का। तुम्हारे अच्छे होने का यही कर्तव्य नहीं कि मैं अच्छा हूं तो हो गया, इससे काम नहीं चलेगा इस दुनिया में। महाभारत के सबसे अच्छे व्यक्ति कौन थे? विदुर। आज भी तुम विदुर नीति पढ़ करके बड़े खुश होते हो, लेकिन उनमें बल नहीं था, क्षमता नहीं था, दुर्योधन को कुछ मना नहीं पाए। उनका नीति पढ़ के हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं पढ़ पाया। अगर उनके पास बल होता, उसका प्रयोग करते तो महाभारत नहीं होता। ये महाभारत वीरों से खाली नहीं होती। अगर विदुर के पास, तो तुम अपने जीवन में सिर्फ विदुर मत बनना, तुम अपने जीवन में कृष्ण बनना। शकुनी का जवाब सिर्फ कृष्ण के पास था, पितामह के पास भी नहीं था। उनके पास बल भी था, प्रयोग न कर पाए, प्रयोग न कर पाए। पितामह से द्रौपदी पूछती है कि पितामह, आपने तो कहा था कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, और आपके सामने आपके पौपुत्र वधु का चीर हरण हो रहा था, वस्त्र उतर रहा था, आप क्या किए? क्यों नहीं आपने रक्षा की? पितामह कहे, बेटी मैं मजबूर था, धर्म ने मुझे बांध दिया था, मैं क्या करूं, मजबूर था। कृष्ण कहते हैं, पितामह धर्म बांधता कहां है? धर्म तो हर कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। धर्म बांधता कहां है? जो बांध दे वो मत है, राजनीति है, और जो मुक्त कर दे वो धर्म है। धर्म बना ही मुक्त करने के लिए, हर कर्म बंधनों से मुक्त करता है, बांधता नहीं है। आपको आपने राजा बनकर प्रतिज्ञा किया था, आपको राजनीति में बांध दी थी, धर्म ने नहीं। धर्म तो कहता है कि किसी नारी का चिरहरण हो तो मत होने दो, उसकी रक्षा करो, ये न्याय कहता है, ये धर्म कहता है। राजनीति कहती है कि तुम प्रतिज्ञा किए हो, तुम आंख बंद करे अंधे बने रहो आंख के साथ। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना है
कि किसी भी रूप में तुम अगर धन कमाए हो तो तेरा नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी है, तुमने कर्म किया, इसलिए कि गॉड वर्क्स विथ अस नॉट फॉर अस। भगवान हमारे साथ काम करता है, हमारे लिए नहीं। तुम किए हो, परमात्मा तेरे साथ है, अच्छाइयां तेरे साथ है, तुम सफल हो गए हो। इंतजार मत करना असफलता का, सफलता को पाते रहना, लेकिन कहीं असफलता आए तो तुम परेशान भी मत होना, इसलिए कि सक्सेस इज फेलियर डिलेड। जब शेयर मार्केट बहुत आगे था तो लोगों ने करोड़ों कमाया और गिरा तो देख कितने परेशान हुए। बहुत लोग हुए, बहुत लोग इस फेरे में पड़े और बहुत लोग परेशान हुए, तो सक्सेस हुए, असफलता भी हुए और हो सकता है सफल भी होंगे, कल सफल भी होंगे। तो इसलिए जीवन को समभाव में जीना। अगर कोई दुख मिला है तो कहते हैं परमात्मा को याद करना कि हे प्रभु मेरे कर्मों को काट लो और मुझे शक्ति दो कि मैं भी इस कर्मों को काट कर सफलता को प्राप्त कर लूं। जब सुख मिला है तो उसकी तारीफ कर कि आपने मुझे सुख दिया प्रभु, धन्यवाद है। और कहते हैं कि हैप्पी मोमेंट प्रेज टू गॉड, डिफिकल्ट मोमेंट सीक टू गॉड, पेनफुल मोमेंट ट्रस्ट टू गॉड एंड एवरी मोमेंट थैंक्स टू गॉड, एवरी मोमेंट थैंक्स टू गॉड। अगर खुशी हो हैप्पी मोमेंट प्रेज टू गॉड, खुशी है, सुख मिला है, भगवान की तारीफ कर, धन्यवाद दो कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी खुशी मुझे दे दी, आज आपने इतनी बड़ी खुशी दी। और अगर कोई तकलीफ आया है तो सीख करो, भगवान को याद करो, सीख गॉड, भगवान को याद करो। और अगर बहुत कष्ट आ गया है तो ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड, भगवान पर विश्वास रखो। और इतनी विश्वास, मैं हमेशा कहता हूं कि डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट, डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट, डाउट एनफ बिफोर सरेंडर, वंस सरेंडर नेवर डाउट, वंस सरेंडर नेवर डाउट। तुम्हें कहीं सरेंडर होने के, समर्पण होने के, विश्वास होने के पहले जितना शक करना है कर लेना मेरे बंधुओं, लेकिन एक बार विश्वास कर लिए हो, सरेंडर हो गए हो, तो फिर कभी शक मत करना, वो पाप हो जाएगा। पहले करोगे तेरा खोज होगा, तेरी ज्ञान होगी, बाद में करोगे तो पाप होगा। आज शादी होती है, शादी के पहले तुम्हें अपनी पत्नी की जितनी पता लगाना है लगा ले, पति के जितने पता लगाना है लगा ले। एक बार विवाह कर लिया फिर कभी शक मत करना, वंस मैरिड नेवर डाउट, फिर कभी शक मत करना, अगर करते हो तो तुम पापी हो। तो उसी तरह अगर एक बार परमात्मा पर विश्वास किए हो या गुरु पर विश्वास किए हो, गुरु के पास आए हो, तो जानते हो विश्वास करने के पहले जितनी खोजबीन करना है कर ले, जितनी अच्छी बुरी जानना है जान ले। वंस सरेंडर नेवर डाउट, एक बार सरेंडर हो गए फिर डाउट मत करना, नहीं तो पाप करोगे, गलत करोगे। तो मेरे बंधुओं अपनी जीवन को एक चीज देखना कि कभी मत घबराने देना। दुख आया है ठीक है, मुश्किल में मुस्काना मुसाफिर, हम इसको भी मुस्कुरा कर निकालेंगे। मुश्किल में मुस्कुराना, हम इसको भी मुस्कुरा करके निकालेंगे, हम इसको भी हंस करके बिताएंगे। कितनी भी कष्ट आई है, कितनी भी दुख आया है, हम इसे भी निकालेंगे और निश्चित ही फेलियर इज सक्सेस डिले, फेलियर है सक्सेस सामने है। अब नाइदर इज फेलियर फाइनल नॉर इज सक्सेस परमानेंट। ये फेलियर फाइनल नहीं है, जीवन में हारे हो ये अंत नहीं है, तुम जीतोगे, जीतोगे, तुम निश्चित जीतोगे। एक कर्म है, व्यापार में तकलीफ होगी, हो सकता है तुम्हारे जो कर्म है उसमें हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन तुम अपने जीवन को मत हारना। युधिष्ठिर से पूछती है द्रौपदी कि युधिष्ठिर हमको धर्म के रास्ते से चलने में क्या मिला? अधर्म पर दुर्योधन चला, इतना सुख किया, राज पाया, और तुम और हम धर्म पर धर्म की बातें धर्मराज हो कहते हो, क्या मिला? जंगल में घूम रहे हैं, खाली पांव चल रहे हैं, लक्षागृह में जले, एक कष्ट देखना, यही तो मिला। तो युधिष्ठिर कहते हैं धर्म के रास्ते पर चलने से हमें कृष्ण मिले, हमें कृष्ण मिले। तो कहती है तो फिर कृष्ण से क्या फायदा, जुए में तो तुम मुझे भी हार गए, कृष्ण मिले तुम्हें मानता हूं, लेकिन क्या फायदा? जैसे कभी कभी तुम कहोगे ना, अरे क्या फायदा है तुम स्वामी जी के जाते हो, क्या फायदा उनके बाद इतना दिन गए, कोई सुख मिला क्या, क्या हुआ? कभी कभी पूछेंगे लोग।
पूछते हैं द्रौपदी युधिष्ठिर से, क्या मिला, गए तुम कृष्ण के पास, तब भी तो जुए में मुझे भी हार गए। तो युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी भले ही युधिष्ठिर कृष्ण के रहते जुआ हार सकता है, जीवन नहीं, कभी जीवन नहीं हारेगा। जीवन और युद्ध तो वही जीतेगा। जुआ में तो छली कपटियों का खेल है, जुआ में शकुनी जीतेगा, युधिष्ठिर नहीं। सोचो छोटी छोटी बातों को कि युधिष्ठिर भी कृष्ण मिले हैं, धर्मराज है, तब भी जुआ में हार जाता है। कृष्ण के विरोध में शकुनी खड़ा है, तब भी जीत जाता है। तो यह दर्शाता है कि भगवान भी हमें मिल जाए तो युधिष्ठिर जुआ में हार ही जाएगा और शकुनी जीत जाएगा। तो ये सब काम शकुनियों का है, उसने अपने नहीं करना, नहीं तो अटक जाएंगे। लेकिन अपना काम नहीं है उसमें जीतना, निश्चित ही हम परेशान हो जाएंगे। युधिष्ठिर कहता है कि कृष्ण के रहते भले ही युधिष्ठिर जुआ हार सकता है, लेकिन युद्ध और जीवन नहीं, युद्ध वही जीतेगा और जीवन भी युधिष्ठिर जीतेगा, इसलिए कि कृष्ण हमारे साथ हैं, अच्छाई हमारे साथ है। तो मेरे बंधुओं, अगर अच्छाइयां अपने साथ हो तो फेलियर इज नॉट फाइनल, ये फाइनल नहीं है, अंत नहीं है। दुख आया है, फिर सुख आएगा, और सक्सेस इज नॉट परमानेंट। गुरुदेव एक ईश्वर प्रेरित पवित्र आत्मा हैं, जो पवित्र एवं प्राणदायिनी ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हैं। गुरुदेव की इस पवित्र ऊर्जा के आनंद का अनुभव उनके सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको उनके आगामी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा को एक सकारात्मक परिवर्तन देगा। ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव पृथ्वी पर ईश्वर का वरदान हैं और उनके ऊर्जावान देवीय व्यक्तित्व का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है। आगामी 4 अक्टूबर 2015 को कोल्डन सेंटर न्यूयॉर्क में गुरुदेव के दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी हेतु आप स्क्रीन पर दिख रहे आदरणीय गुरुदेव के फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं।